राजा भैया ने आखिरी राउंड से पहले कह दी दिल की बात। अखिलेश सुनेंगे तो यही कहेंगे ये क्या है। 4 जून से पहले ही राजा भैया ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जिसने भी सुनी उनकी बात उसने यही कहा, क्या राजा भैया मारने वाले हैं यू टर्न। राजा भैया ने तोड़ा अपना वादा। यूपी में तो नहीं, झारखंड में अपनी राजनीति के दिखा दिए अलग ही रंग। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को इस बात का पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बीच लोगों को नतीजों से पहले परिणाम जानने की उत्सुकता है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही। ऐसे में सियासी जानकार नतीजों को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे। इस बीच यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने भी अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया। झारखंड के देवघर पहुंचे राजा भैया ने अपने दिल की बात कह दी। राजा भैया ने जो कहा और जो किया उसे जानेंगे तो कहेंगे राजा भैया के मन में आखिर है क्या। राजा भैया कहते हैं मोदी जी की सरकार बनने जा रही। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कुंडा के विधायक राजा भैया एनडीए का समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी गठबंधन का, अभी तक स्पष्ट नहीं। उन्होंने प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट पर ना तो भाजपा प्रत्याशी का खुलकर समर्थन किया और ना ही सपा गठबंधन के प्रत्याशी का। उन्होंने जनता से अपने मन की आवाज सुनकर वोट करने की बात कही। उन्होंने कहा मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं। राजा भैया ने वैसे तो कहा था कि इस लोकसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन 7वें चरण में उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे लग रहा राजा भैया ने समर्थन तो किया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट में जब वोट देने राजा भैया जाते हैं तो बड़ा बवाल मचा देते हैं। भाजपा के खिलाफ कई बोल उनके मुंह से निकल जाते हैं और तो और राजा भैया के कार्यकर्ता सपा की रैली में भारी भीड़ भी जुटा देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि राजा भैया पूरी तरह से बीजेपी का खेल खराब करने में जुटे हैं। लेकिन ये क्या, अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन। राजा भैया के बोल अचानक से बदल जाते हैं। ये बदलाव देखने को तब मिला जब वो देवघर बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचते हैं और उसके बाद राजा भैया गोड्डा से उम्मीदवार निशिकांत दुबे के घर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ मीडिया से निशिकांत दुबे की जमकर तारीफ की और उनको विकास पुरुष बता दिया और बम बम वोट मांगने लगे। साथ ही कहने लगे आएंगे तो मोदी ही। दरअसल यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले प्रतापगढ़ कुंडा विधायक राजा भैया का बड़ा बयान आया। राजा भैया ने कहा इस बार उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और ना ही किसी पार्टी को अपना समर्थन दिया। हमारे कार्यकर्ता अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश तो नहीं घूम रहे हैं, पर इतना कहते हैं कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब वो सपा छोड़ भाजपा का समर्थन करेंगे।